गुड डे। सलाम नीट 2020। तुम भी अजब इम्तिहान हो। इस कोविड-19 में न जाने कितनी बार डेटशीट बदली गई हो और अभी भी सितंबर में कब होना होगा, ये बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है। हेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स, दिस इज मिसेस चौधरी। I'm a faculty turning point, and luckily I have been given a position of academics directing. My sole responsibility is to teach biology and prepare students for medical. And with the God's grace, I have been successful in doing and performing my duties to maximum extent. It was March 2020 when India realized कि कोविड-19 SARS to कोविड-19 एक पेंडेमिक डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता से कैपिटल और इंडिया के ऑलमोस्ट हर जगह पहुंचा है। डिस्टर्बेंस हर तरीके से है और इसी बीच में एकेडमिक सेशन जो बात नहीं कर सकता वो खुद बेहतर जानता है कि कितने बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए, खासतौर पे जो पीसीबी वाले हैं। मैं इस समय आज मेडिकल स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल ड्रॉप भी किया होगा। कुछ एज लिमिट बढ़ाने की भी बात हुई थी, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया और मिले जुले फॉर्म में नीट का फॉर्म सबने भर दिया। कई हफ्ते एक्सटेंड हुए। इस नीट को एग्जाम लिखने वाले कई तरह के बच्चे हैं। आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कई तरह के बच्चे हैं, कई बोर्ड्स के थ्रू जा रहे हैं, पर सब में कॉमन है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज मैं आपको कुछ बहुत जरूरी तरीके समझाना चाहूंगी और बहुत बहुत बेहतरीन तरीका बताना चाहूंगी कि अगर मैं आपकी जगह रहूं और मैं एक स्टूडेंट का रूप लूं और अगर मुझे एग्जाम देना हो तो एग्जाम से पहले मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं भी तो इस सिस्टम का हिस्सा हूं ना। मैं किसी ऐसे इलाके में भी हो सकती हूँ जहां फ्लड है। मैं ऐसे इलाके में भी हो सकती हूँ जहां मुझे अक्सर भूकंप के झटकों का भी आभास होता है। तो मैं डेफिनेटली इन सब चीजों से गाइडेड, गवर्न्ड या इमोशनली डिस्टर्ब भी होती होंगी। सिचुएशन ही ऐसी है जो पिछले 1 साल में कभी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है मेरा थिंकिंग पैटर्न, जिसको फोकस, जिसको अर्जुन की आंख कहना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा। मैं लाख कोशिश करूं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। फ्रीक्वेंटली मीडिया गवर्न सोसाइटी, हमारी मीडिया गवर्न, जो न्यूज दिखाया उससे थोड़ा दहशत डर भी हुआ, प्रिकॉशन भी लिया, एक्स्ट्रा साफ सफाई भी ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने का जो फोकस्ड एक जो मेंटेलिटी, जो सोच, जो जो सच में हम जो ऑप्टिक लोब में एक विजन बनने का एक जो पॉइंट ढूंढते हैं, उस तरह का जो फोकस है, मुझे सच में नहीं लगता कि सबके पास एकदम 100% सजग वैसा बना है। फॉर्म भरने वाले 15,000, 15 लाख, 16 लाख ऐसे कुछ बच्चे होंगे। फॉर्म लाखों में भरा जाए, सिलेक्शन 45-40 हजार के बीच में ही होना है। और फिर कैटेगरीज भी तो है ना, नीट एलोपैथी, देन अदर पैथी, देन अदर पैथी, हेमोपैथी एंड सो मेनी पैथीज। तो नीट के एग्जाम के एक रात पहले जो दिमाग पे गुजरे वो आज बातचीत से जी लिया जाए, ताकि एग्जाम से पहले का वक्त एक ग्रेस पीरियड हो, एक एक्स्ट्रा वो पीरियड हो जिसमें बच्चा बड़ी सावधानी से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। एक बिजनेसमैन या एक सेल्स पर्सन उसको कहते हैं जो रॉ मटेरियल से या स्क्रैच से कुछ खड़ा कर पाए। तो एक पढ़ने वाला या इंटेलिजेंट भी उसे ही कहते हैं
जो हर ऑड सिचुएशन में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट डाल सके। अब दिमागी तो है, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, कैसे सब कुछ याद करना है और 3 घंटे में वापस करना है। एंड लकीली पेपर ऑफलाइन है। अब एग्जाम उन्हें कंडक्ट करना है, एनटीए समझे। एनसीईआरटी का सिलेबस प्योरली हमारा फर्ज है, तो पढ़ा कैसे जाए। देखिए, हमारे पास क्लास 11th और 12th 2 साल के सिलेबस में 10+2 सिस्टम में हमारी तैयारी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी जगह ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं कभी स्कूल गई तो टीचर ने किसी टॉपिक को कटवा दिया, तो तब से लेके अब तक मेरे दिमाग में वो कटा ही रह गया। अब कई बार चाहूं भी ना और कोई अच्छा कोच या टीचर भी हायर करूं तो दिमाग में वही रहता है, वो तो कटा हुआ है। ये थी टेंडरिंग, ये था एक कुम्हार का हाथ जिस मिट्टी पे लगा था। मैं वो वक्त वापस तो नहीं ला सकती, पर आने वाले वक्त को संभाल सकती हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा स्कोर कार्ड काफी अच्छा हो जाए। मान लीजिए मुझे एग्जाम देना है, मेरे 3 विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वो बच्चे जिन्होंने हाल ही में 12th दिया है, उनके पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक अलग सोच होगा, और वो बच्चे जो 12th अपीयर्ड हैं, उनके सोच में थोड़ा फर्क होगा। मेंटल मेच्योरिटी तो दिन और एक्सपीरियंसेस के साथ वेरी करती ही है, तो वो फर्क तो रहेगा थोड़ा ज्यादा, इट वुड बी डन। बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो रिजल्ट पे बहुत गहरा असर डालेगा, नहीं। सारा खेल उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस का है। आप मुझे 2 साल रोज नियम से पढ़ाते जाइए, रोज नियम से पढ़ाइए, बट एग्जाम के 2 दिन पहले या एग्जाम के दिन पहले या एग्जाम के वक्त जो मेरी परफॉर्मेंस है ना, वही मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो आज मैं सक्सेस स्टोरी ब्रीफली कहना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, आप सबसे पहले अपने 12th क्लास के उन हिस्सों को निकालें, क्योंकि नजदीक में आप 12th कर चुके हैं। मेजॉरिटी बच्चे हम 12th अपीयर्ड हैं और कुछ 12th पास हैं। तो 12th क्लास के बच्चों में आप केमिस्ट्री के पोर्शन से पढ़ना शुरू करें। और एक छोटी सी सलाह जरूर दूंगी, अगर थोड़ा बोरियत महसूस हो, अरे अब एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, तो चंद पन्ने निकाल लें, आप 2-4 पन्ने निकाल लें और बड़े इत्मीनान से थोड़ा मन को सजग करके। कारण मुझे मुझे किसी वक्त अपने लाइफ में नीट एग्जाम देने का अवसर नहीं मिला, और मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। ठीक है, आज अगर मेरी पढ़ाई शुरू होती है तो मेरी पढ़ाई शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि मेरा मन मुझे पीछा करेगा कि तुम्हारे पास एक मौका था और तुमने परफॉर्म नहीं किया। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि मौका था और नहीं कर पाए। हम दुनिया को कुछ भी कह देंगे, हम दुनिया को कुछ भी समझा देंगे, लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा खुद को ना चाहते हुए भी बांधना है, जिम्मेदारी में लेना है। तो मान लीजिए हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे स्कोर उठता है। तो 12th क्लास का हमने टॉपिक पढ़ा और हमें बाई चांस कभी लगने लगा कि ये टॉपिक हम भूल जाएंगे, तो वो पेपर पे लिख करके हमने एक वर्ड, छोटा सा लाइन पॉइंटर या एक हाइलाइटर वर्ड लेकर के उसको क्लू लिया। क्योंकि एग्जाम क्या है, एग्जाम में होना क्या है, हमें मालूम है इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, या इंग्लिश और हमारी मदर टंग दोनों भाषाओं में पेपर होगा, या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। तो एक सवाल है और उसके 4 ऑप्शन हैं, और उन्हीं 4 ऑप्शन गिवन में से हमको एक सही चुनना है। हम सही चुनते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, हमसे कोई गलत मार्किंग हो जाती है तो -1। यदि अटेम्प्ट ही नहीं करते, नो लॉस नो गेन। पर ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना,
यहाँ तो एक एक नंबर की लड़ाई है। अगर मुझसे गलत हो जाए तो बाकी सब बच्चों के मुकाबले में मैं 5 नंबर पीछे, 4 नंबर मुझे सही के मिलते और एक तो मेरे कट गए, तो मैं 5 नंबर पीछे हो जाऊंगी। ये मुझे ख्याल रखना है। ये डर नहीं है, ये एहतियात है, ये तैयारी है। इसे डर की तरह मत लीजिए, इसे एक एलिजिबिलिटी समझिए। ये एलिजिबिलिटी है। ह्यूमन होने की कुछ एलिजिबिलिटी है ना, तो एग्जाम देने की सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है। इसमें डर काहे का? सबके लिए एक ही रूल है। तो अगर मैं रिस्क लूंगी तो -1, सही करूंगी तो 4, और नहीं कुछ करूंगी तो कोई मार्क्स नहीं। तो अगर मैं अपनी केमिस्ट्री से शुरू कर रही हूँ क्लास 12 से, तो चैप्टर वाइज चैप्टर में पढ़ती जा रही हूँ ढंग से। और हाँ, मुझे चैप्टर के बाद जो समरी है ना, उसको भी एक नजर मार लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टॉपिक की समरी के पीछे कुछ ऐसी स्पेशल बातें होती हैं जो कंटेंट के टाइम पे क्या पता दिमाग की बत्ती उस समय ना जल पाई हो, खुद को भरोसा हो रहा हो हाँ हम कर लेंगे। तो दोनों कनेक्शन बार बार अलर्ट स्टेज में रहे। आंखों ने पढ़ा, दिमाग ने रजिस्टर किया, और जो भूलने वाले पोर्शन थे कुछ, उसको पहले से ही कागज पे नोट किया। एक लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी केमिस्ट्री को रोज एक टाइम दे करके 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, जो अपनी एफिशिएंसी है, इसे एक बार आखिर बार इसका विदाई कर भी देते हैं इस तरह से पढ़ करके। अब कुछ देर का गैप हो, वो गैप ऐसा नहीं हो जो ध्यान बदलता हो, दिमाग में वही सोच रहना चाहिए। मैं सभी यंग बच्चों से बात कर रही हूँ, और अक्सर मैंने देखा है, मेजॉरिटी से मैंने ऐसे सर्वे के स्टाइल में सीखा है, और साइकोलॉजी में भी, कि अगर थोड़ा सा काम करने के बाद एक पॉज लो और अगर उसी गुंधुन में रहो, तो बीच में कुछ आइडिया आता है। तो अक्सर आइडिया आता है, अगर उसी सोच गुंधुन में है, तो खाना खा रहे हैं तो अचानक कोई आइडिया आता है। तो अगर कुछ आइडिया आता है, तो वो अगर दिमाग बहुत तेज चलता हो आपका, तो उसी समय उसको कागज पेन पे नोट कर लें। हम बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, उधर कुछ अच्छा सा आइडिया आता है, उसको सजो के रखे, आते ही उसको नोट डाउन कर लें। ये इस टाइम पे एक असेसमेंट करता है आपका दिल और दिमाग, तो वो चीजें नोट कर लें। फिर कुछ आधे घंटे का ब्रेक देके, 1 घंटे का ब्रेक देके, अपनी मेंटल एफिशिएंसी के साथ अब आप अपना वो सब्जेक्ट लें जो आप बहुत अच्छे से स्कोर कार्ड में बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी, एनसीईआरटी की तो रीडिंग करनी है ना, और सिर्फ लैटिन शब्दों का मीनिंग, उसका एप्लीकेशन और उसकी जरूरत। और गौर कीजिएगा, आप खुद एक अंदर से डॉक्टर है हर कोई, जिसकी परीक्षा के लिए आप फाइट करने जा रहे हैं। और आपके अंदर की जो डॉक्टरी जांच है ना, अगर हम बिल्कुल फिजिकली फिट कैटेगरी के हैं, तो मेरी आंखें जब वो अक्षर पढ़ती हैं, जब वो वर्ड पढ़ती हैं, और अगर आप मुझे सवाल देंगे, तो मेरी अंतर आत्मा जो इस समय बिल्कुल साक्षात 3 घंटे में एग्जाम देने गई, मेरी नजरों को पहली बार वहीं ठहराएगी जो सही आंसर होगा। तो सवाल देखते ही जहां पहली नजर ठहरी, क्योंकि क्योंकि ब्रेन में कई एरियाज हैं। आप जब 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो आप कई एरियाज लोकेट कर पाएंगे। एक एरिया जहां से बोलते हैं, एक एरिया जहां से विजन कैप्चर होता है, मेमोरी कैप्चर होता है। उन्हीं एरियाज में दिमाग को कंसंट्रेट करा के, फोकस करा के हम ये पढ़ रहे हैं, दिल दिमाग को कमांड एक जाए, हम ये पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम पर्पस के लिए सीख रहे हैं, और आप उसको सीख रहे हैं। और जब आप इसको कंटिन्यूटली, जब आप उसको पढ़े जा रहे हैं, अगेन बायोलॉजी की कुछ शीट, मैं ये नहीं कह रही कि मोटी फाइल तैयार करिए, आपको बस इतना करना है कि आज तारीख जोड़ लीजिए, और अंदाजा अंदाजा सितंबर 10 मान लीजिए। इससे इससे पहले का तो उम्मीद मत रखिए। 10 सितंबर से भी 2 दिन पहले और आ जाइए। अब इतने दिन आप जोड़ लीजिए, और एक रफ्तार अपना मैनेज करिए, क्योंकि सब इसमें अपने अपने चॉइस, लर्न, इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। तो मैंने केवल आपकी जगह लेकर के ये काम संभाला। अब मुझे बायोलॉजी की रफ्तार थोड़ी बढ़ानी है, कारण मुझे 90 सवाल करने चाहिए 45 मिनट में, यानी एक सवाल को 30 सेकेंड। तो जब पढ़ रहे हैं ना, तो नजरें बिल्कुल चौकन्नी, ये नहीं कि ध्यान कहीं और चला गया। यही तो चाहिए ना। अब अच्छा आप ही बताइए,
अगर कोई कॉस्मिक एनर्जी है और वो हम सबको अपने कर्म के हिसाब से रखती है, तो जो हम जिस लायक है हमको वो मिलता है ना। तो अगर हम चौकन्ने दिमाग से, एक अच्छी याददाश्त से किसी चीज को पढ़ रहे हैं और अगर एग्जाम में हम अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट देते हैं, तो शायद नेचर हमें सिलेक्ट कर रही है ना, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है ना। तो ये तो लॉ ही है, ये तो डार्विन ने ही समझा दिया। अब अपने पर अप्लाई करके देखिए। तो फिर क्या करना है जी? अब क्या करना है? एक एक लाइन पढ़ा समझा। अगर ऐसा कोई टर्म लगा भूल जाएंगे, डिफिकल्टी होगी, हो सकता है एन मौके पर दिक्कत पड़ेगा, तो बायोलॉजी की 2-4 अलग शीट्स और उसमें वो कीवर्ड्स लिखे और ग्रीन हाइलाइटर या जो भी आपका तरीका हो उससे उसको चुन चुन के रख दिया। आज फिजिक्स भी हुआ और केमिस्ट्री भी हुआ। मान लीजिए खींच तान करके सुस्तराम चाल में आपके अगर दो चैप्टर्स, एक एक चैप्टर भी हो जाते हैं, एक एक चैप्टर भी हो जाता है, बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा और समरी जरूर पढ़िएगा। समरी मत मिस कीजिएगा प्लीज। आप कल्पना नहीं कर सकते एनसीईआरटी लिखने वाले लोगों का, कितने दिन, कितनी रातें, कितने ऑपरेटर और कितने पेज मेकर के सहारे तस्वीर आप तक आई। सिलेबस वही है, उसको एक्सपैंड करके उसकी एप्लीकेशन और उसके वर्ड्स का सही इमोशन समझना, यही सवाल है, यही बिहेवियर पैटर्न है एनटीए के क्वेश्चंस का। अभ्यास और न जाने कई चीजें आती हैं, बट फिर भी एक अंदर की आत्मा एक सही गवाही देकर क्या पढ़े वो तरीका समझा रही है। ऐसे ही फिजिक्स में आते हैं। अब क्योंकि कईयों के पास मैथ्स नहीं है तो डर लगेगा कि पता नहीं हमसे न्यूमेरिकल होगा कि नहीं। अच्छा वो सेकेंडरी है, पर 45 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा है फिजिक्स में और 45 क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटा केमिस्ट्री में है। और 90 सवाल जो बायोलॉजी के हैं उसके लिए भी जो समय बचता है वो थोड़ा खींच तान के बांट दिया फिजिक्स केमिस्ट्री में। अब तक के समय में सुबह 8 बजे भी उठे, 7 बजे भी उठे, तो कम से कम 4-4:30 बज गए। खाना पीना खाया, 10 मिनट 15 मिनट का एक पावर नैप लिया। ये एक पावर नैप फालतू नैप नहीं है, ये एक मेडिटेटिव थॉट है। आप माइंड को कूल रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, तो केमिकल फॉर्मेशन हुई थी, कई न्यूरोट्रांसमीटर्स बने थे। परमानेंट करना है ना, तो ब्रेक दीजिए। ऐसा आप फर्स्ट सब्जेक्ट को भी पढ़ने के बाद दे सकते हैं, दूसरे के पढ़ने के बाद भी। आफ्टर यू हैव स्टडीड, गिव सम स्मॉल स्पेस and then begin the another subject. Then give some small space, because all the chemicals which is formed in the name of memory, those chemicals should get retained. आपका लिम्बिक सिस्टम ऑन अलर्ट रहना चाहिए। आई बिलीव आप ये भाषा समझते हैं। अब जो 4-4:30 के बाद का समय से लेकर के पूरा आपका लंबा रात का समय है, उसमें फिजिक्स की माइलेज, एक एक टॉपिक को समझना। जरूरी नहीं सारे सवाल न्यूमेरिकल के ही होते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो कई बार हमने सवाल देखा और थोड़ा जिद्दी भी मन आ जाता है कभी कभी कई बच्चों का, इसको तो हम करके मानेंगे। सर आप जरूर कर लेंगे, पर ये ख्याल ना बाद में रखिएगा, आप इस रेस में हैं, इसमें 1 मिनट 1.5 मिनट से ऊपर समय मत दीजिए। आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन आप कोई तरीका चुनिए जहां अप्रोक्सीमेशन भी उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर पे लैंड कर पाए आप। इस सिलसिले से आपकी फिजिक्स को लंबा समय मिलेगा। अब 5 बजे भी शाम को शुरू किया, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 घंटा हटा देती हूँ। अरे 6 घंटे दिया है फिजिक्स को भाई, जिस नींव को हिलता हम देखते हैं वही तो मजबूत किया है। अब ये हमारी हुई तैयारी। आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा, तीसरे दिन भी पढ़ा, चौथे दिन थोड़ा अपने को लाइट मूड करिए। कुछ नहीं मिले ना, रिक्रेट खुद को कीजिए, अच्छा है लॉकडाउन है, डिस्ट्रैक्शन वैसे ही रहेगा। और मोबाइल का इस्तेमाल दोस्तों को रिपोर्टिंग में नहीं, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, किसी ने क्या किया, मुझे तो अपनी सिलेक्शन से मतलब है ना। मैं तो 720 के लिए फाइटर हूँ, मैं तो फाइट 720 के लिए कर रही हूँ। 360 मेरा बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी मेरा मेन कॉज होना चाहिए। तो अब चाहे मैं 12th पढ़ रही थी, चाहे मैं 11th, मुझे अपना पेस सेटिंग बहुत अच्छे से करना है। अगर मुझे लगे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लास
12th की ही बात कर रही हूँ, मैंने पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, तो अब मुझे उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाए। क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे पास कई सोर्सेस हैं, आप हम तक अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं और आप पूरी तरीके से पेपर सॉल्व करें। अब ध्यान रखिएगा कि टाइम के पाबंद आप बहुत होने चाहिए। और हमारी शीट जैसा खाली किसी भाई बहन को बोल दिया गोला गोला भर दो, नहीं तो खुद ऐसा इंतजाम कर लिया और एक पेपर पे 1 2 3 लिख दिया और उसके सामने आपको लगा ABCD सामने लिख दिया, अब गोला है, गोला ही तो भरना है। हाँ, पेन से ही भरना है, पेन से ही भरना है, ब्लू पेन से। तो 4 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर को एसेस किया। अब जब पेपर कर रहे थे ना, कुछ गलतियां पता लगी होंगी, अब उन गलतियों का सही आंसर ढूंढा और वो शीट जो पहले से रखी थी उसमें भी उसको ऐड किया और उसको भी पहले पढ़ा था इस एग्जाम को अपियर करने से पहले। छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को पढ़ें, छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को अपनी परफॉर्मेंस को जांचें और छोटे छोटे सिलेबस की परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करें, खुद को रिवॉर्ड करें। Mind must celebrate. Yes, my memory is good and well. I can recall and I'm able to recall. So I'm able to remember everything very well. ये खुद को ध्यान रखें। दिन कम है, तैयारी ज्यादा है। उलझन और लॉकडाउन ने तो समय ही खराब कर दिया। किसी किसी को लगा तो एग्जाम ही नहीं होगा, किसी किसी को लगा अरे 15 अगस्त तक तो बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा, तो जाहिर सी बात है कि काफी लेट हमारा नीट का एग्जाम होगा। मैं समझती हूँ इस समय कंपटीशन आप जिन बच्चों के बीच में है तो सोच भी तो इन्हीं बच्चों के बीच में है ना, कोई अनोखी सोच का तो कोई नहीं है हम में से। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जगह माइग्रेट किया है, बहुत ऐसे हैं जो बाढ़ या कोविड की वजह से प्लेस को माइग्रेट कर पाए हैं। तो कंपटीशन तो इसी मानसिकता के बीच में है। और कहते हैं ना कि टफ टाइम पे जो अपने इमोशन को, अपनी मेमोरी को, अपने अपने करेज को, अपने हिम्मत को और अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करे, वही लीडर है। और जो लीडर होगा ना, कॉस्मिक एनर्जी उसे ही मौका देगा लाइफ बचाने का। कितनी बार हमने सुना कि मंदिर बंद इसलिए हैं या रिलीजियस प्लेस इसलिए बंद है क्योंकि डॉक्टर के रूप में ईश्वर, जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, वो मरीज को ठीक करने आए हैं। तो इतना बड़ा दर्जा पूरी जिंदगी पाने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अपने एक्स्ट्रा स्लीप्स, अपने एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप का जो टॉक्स है, अपने एक्स्ट्रा रिक्रिएशंस है, उनको साइड कीजिए और अपने आप को प्रेशर में मत फील करिए कि मैं एक स्ट्रेस हालत में हूँ। एक्सेप्टेंस में रखिए, आई एम ऑफरिंग दिस टू कॉस्मिक एनर्जी एंड लेट वॉट एवर दैट कम्स टू मी, आई एक्सेप्ट इट। मेरा पूरा यकीन है, जब पेंडेमिक एक बार और हुआ था ना कैम्ब्रिज में प्लेग की वजह से, तो न्यूटन ने लॉ बनाया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसी टाइम बना था जब प्लेग हुआ था। ऑक्सफोर्ड बंद था उस टाइम पे 2 साल तक। तो जब कभी क्राइसिस होती है ना, तभी बड़ा इन्वेंशन होता है। ये एक सच्चाई है। मैं आप सभी लोगों को हर तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं। मुझसे जो बेस्ट बन पड़ सकता है, मेरे पास जो कुछ भी है बायोलॉजी रूपी सब्जेक्ट के रूप में आपको सर्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं कहूंगी कि ईश्वर करे आपके वो 3 घंटे संपूर्ण रूप से ईश्वर का हर रूप, कॉस्मिक एनर्जी का हर रूप, जिसे आप मानते हैं, जिस पर आपको भरोसा हो, वो हमेशा आपके साथ हो और आपको न्यायपूर्ण तरीके से दे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, मौके बहुत बढ़े हैं। क्या पता वो मौके आपके लिए हो, और हम में से किसको मालूम ये मौका किसके लिए हो। तो नीट, तुम इस बार खूब जस्टिस देना सबको, इन मेहनत करने वालों को पूरा न्याय देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। सबकी मदद करना और सबके हौसले को पूरा कायम रखना। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी